स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो क्लास है वो है रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर कि किसी कार्बोनाइल ग्रुप को का रिडक्शन किस तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अल्कोहल बन रहा है और यहाँ पे क्या बन रहा है, एल्केन बन रहा है। तो इन दोनों में किस किस रिएजेंट की सहायता से हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसके बारे में ही हम आज देखेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ। C डबल बॉन्ड O, ये क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप। और इस कार्बोनाइल ग्रुप का क्या देखेंगे हम, रिडक्शन। पिछली क्लासों में हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में देखा था कि वो किस तरीके से रिडक्शन करता है। अब यहाँ पे देखिए दो टाइप से रिडक्शन हो सकता है, या तो बने एल्कोहल। हमने पिछली क्लासों में कार्बोनाइल ग्रुप का रिडक्शन करके एल्कोहल बनाया था, लेकिन एल्कीन नहीं बनाई थी। ये हो गई हमारी एल्कीन। यह है एल्कोहल और ये है एल्केन। अब आपको पता है कि हमने जो एल्कोहल बनाया था वो एल्कोहल किस किस की सहायता से बनाया था। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया था, सोडियम बोरोहाइड्राइड लिया था। तो ये दो तो आपको याद हो गई कि इन दो की सहायता से कार्बोनाइल ग्रुप को एल्कोहल ग्रुप में परिवर्तित कर सकते हैं। एक और है सोडियम अमलगम, इसकी सहायता से भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और कौन कौन सा ले सकते हैं, निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम ले सकते हैं हाइड्रोजन की प्रेजेंस में। या फिर क्या ले सकते हैं, सोडियम हाइड्राइड, इसको हम बोलते हैं डार्जन रिडक्शन, डार्जन रिडक्शन या डार्जन अपचयन। ठीक है। और ये क्या होता है, बैड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बुरा, बैड रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब जनरली अपन इसको क्या है ना, काम में नहीं लेते। और एक क्या होता है, एमपीवी, जिसका जो रिएजेंट होता है वो होता है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। उसकी संरचना होती है ये, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ठीक है। इसको बोलते हैं मीरवाइन पोंडोरूप वर्ली रिडक्शन। और ये क्या करता है, सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप को ही रिड्यूस करता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, केवल कार्बोनाइल ग्रुप का ही अपचयन करता है और किसी का नहीं करता। किसका करता है, सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप का ही अपचयन करता है, बाकी का अपचयन नहीं करता। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक और है इसके अंदर, सोडियम लिक्विड अमोनिया, वो भी आपको ध्यान में रखना है। सोडियम लिक्विड अमोनिया, ये भी क्या करता है, कार्बोनाइल ग्रुप को एल्कोहलिक ग्रुप के अंदर परिवर्तित कर देता है। तो ये सारे रिएजेंट अगर आपके दिमाग में रहेंगे तो आप आसानी से रिएक्शन कर सकते हो कि कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप दे रखा है और ये वाले अगर रिएजेंट आपको दे रखे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या बनेगा। और ये विशेषकर आपको ध्यान रखना है, एमपीवी मीरवाइन पोंडोरूप वर्ली रिडक्शन आपने पढ़ा भी होगा। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड यहाँ पे काम में लिया जाता है और ये सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप को ही रिड्यूस करता है। मान लो कार्बोनाइल ग्रुप और एल्कोहलिक ग्रुप दोनों आपको दे दिए, तो ये किसका रिडक्शन करेगा, सिर्फ CO ग्रुप का ही रिडक्शन करेगा, बाकी का नहीं करेगा। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है कार्बोनाइल ग्रुप को हमें परिवर्तित करना है किसमें, एल्केन में। तो कौन कौन से काम में ले सकते हैं, देखिए हम काम में ले सकते हैं रेड फास्फोरस HI। ये एल्केन की बनाने की विधियाँ आ गई और कार्बोनाइल की रासायनिक अभिक्रियाएं हो गई एक साथ। दूसरा है जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl, इसको बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या लेते हैं हम, जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl। तो देखिए ये नेम रिएक्शन भी हो गई यहाँ पे साथ में, जो कि क्या होता है उसमें कार्बोनाइल ग्रुप को एल्केन में परिवर्तित कर दिया जाता है, CO ग्रुप CH2 में परिवर्तित हो जाता है। फिर जो नेक्स्ट है वो है NH2 C2H5O Na, और इसको बोलते हैं वोल्फ किस्नर रिडक्शन,
वोल्फ-किस्नर रिडक्शन, ये हो गया वोल्फ-किस्नर रिडक्शन, नेम रिएक्शन हो गई। इसी तरीके से अगर मैं ले लूँ NH2 CH2OH CH2OH और KOH, ठीक है, ग्लाइकोल है ये, तो इसको बोलेंगे हम हुएंग-मिलॉन रिडक्शन, HUANG हुएंग-मिलॉन रिडक्शन, ठीक है। और ये क्या करता है हुएंग-मिलॉन, ये करता है स्ट्रिक्टली जो हिंडर्ड कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं ना उसका आसानी से अपचयन कर देता है, मतलब त्रिविम बाधित कार्बोनाइल ग्रुप का भी आसानी से रिडक्शन कर देता है कौन, ये वाला रिएजेंट। और जो लास्ट है वो है H2N NHTS और ये सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में, टोसाइल हाइड्रोजन इसको बोलते हैं। ये हाइड्रोजन है ही आपका NH2 ठीक है। तो ये टोसाइल हाइड्रोजन, टोसाइल एक ग्रुप होता है, उसको अटैच कर दिया हाइड्रोजन के साथ में, सोडियम बोरोहाइड्राइड आपने ले रखा है, तो एक कार्बोनाइल ग्रुप को किस में परिवर्तित कर देगा, एल्केन में परिवर्तित कर देगा। तो ये रिएक्शन आपको इस तरीके से ध्यान में रखनी है। आगे की हमारी जो क्लास होगी उस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, ये जितने भी जो नेम रिएक्शन आ रही है ना, इन नेम रिएक्शन के बारे में देखेंगे और इनको समझेंगे। ये जितनी भी नेम रिएक्शन है, क्लीमेंसन, हुएंग-मिलॉन रिडक्शन, इससे क्या होगा कि आपका जो चैप्टर है कार्बोनाइल वाला, उस कार्बोनाइल ग्रुप में जो ये रिएक्शन आ रही है ना, जितनी भी ये नेम रिएक्शन आपको याद हो जाएंगी। बाद में हम ये कार्बोनाइल की जो एल्डोल है और कैनिजारो है, उनके और भी जो दूसरी नेम रिएक्शन है कार्बोनाइल ग्रुप की, वो सारी हम धीरे धीरे डिस्कस कर लेंगे। तो हम चैप्टर वाइज न पढ़ के हम क्या कर रहे हैं, एक इम्पोर्टेंट तरीके से, जिस तरीके से इजीली हमें समझ में आ सकता है उस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं अपने चैप्टर की। इस तरीके से क्या होगा, आपके चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएंगे और आपको ज़्यादा रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्लास में क्या करना है अपने को, ये नेम रिएक्शन डिस्कस करनी है सारी, जो आपको भी इसमें हमने बताई है।